उस रात विधवा नंदिनी ने आईने के सामने खड़े होकर पूछा, क्या मेरे हिस्से में अब केवल अकेलापन ही बचा है? आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर शिकायत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसे जीवन से लड़ना बहुत पहले सीख लिया था। 3 साल पहले तक नंदिनी की दुनिया बहुत छोटी थी। उसमें एक छोटा घर और उसके पति समीर का साथ था। समीर के जाने के बाद वही घर बहुत बड़ा लगने लगा। हर कोना जैसे उसकी तन्हाई की कहानी सुनाता था। सुबह होती तो नंदिनी आंगन में पानी डालती थी, फिर तुलसी के पास बैठकर कुछ देर चुप रहती थी। पड़ोस की औरतें उसे देखकर धीरे धीरे बातें करती थी। उन्हें लगता था विधवा होकर जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन नंदिनी के भीतर अभी बहुत कुछ जीवित था। उसके सपने थे, आत्मसम्मान था और जीने की इच्छा थी। वह घरों में सिलाई का काम करके अपना खर्च चलाती थी। किसी के सामने हाथ फैलाना उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। एक शाम उसके पास एक अनजान युवक कपड़े लेकर आया। उसका नाम आरव था और वह पास की दुकान चलाता था। उसने कपड़े नंदिनी के सामने रखते हुए धीरे से कहा, मुझे भरोसा है आप मेरा काम मन लगाकर करेंगी। नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में पूछा, आपको मुझ पर इतना भरोसा कैसे हो गया? आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान पर भरोसा किया जाता है। उस एक वाक्य ने नंदिनी के भीतर कुछ छू लिया। कई वर्षों बाद किसी ने उसके अकेलेपन को नहीं देखा था, किसी ने उसके विधवा होने से पहले उसका इंसान होना देखा था। नंदिनी ने पहली बार आरव को सम्मान भरी नज़रों से देखा। धीरे धीरे आरव रोज़ कपड़े देने आने लगा। कभी काम की बात होती, कभी घर की छोटी बातें। नंदिनी को उसकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी थी, मगर वह अपने मन को समझाकर हमेशा पीछे हट जाती। उसे डर था कि समाज उसके बारे में क्या कहेगा। उसे डर था कि लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे। सबसे बड़ा डर यह था कि फिर कोई उसे छोड़ देगा। इसलिए उसने अपने दिल के दरवाजे बंद रखे थे। एक दिन अचानक आरव ने उससे एक सवाल पूछा, क्या विधवा होने के बाद इंसान प्रेम करना भूल जाता है? नंदिनी के हाथ वहीं रुक गए और आंखें झुक गई। उसने बहुत देर बाद अपने मन की बात कही, प्रेम भूलना आसान नहीं होता, मगर भरोसा करना कठिन होता है, क्योंकि एक बार टूटे हुए मन को डर लगता है। उसे हर मुस्कान के पीछे छिपा धोखा दिखाई देता है और हर रिश्ते में अपना पुराना दर्द दिखाई देता है। आरव ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप कपड़े उठाकर बाहर चला गया, लेकिन अगले दिन वह फिर उसी समय लौट आया। उसकी आंखों में पहले से अधिक सच्चाई दिखाई दे रही थी। कुछ महीनों में दोनों के बीच गहरा विश्वास बन गया। आरव नंदिनी के अतीत से कभी सवाल नहीं करता था। वह उसके वर्तमान को सम्मान देता और भविष्य की बात करता। नंदिनी का सूना मन धीरे धीरे फिर धड़कने लगा। एक शाम आरव ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। नंदिनी ने उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू भर लिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे प्रेम चाहिए मगर अपना सम्मान खोकर नहीं। आरव ने तुरंत उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हें पाने नहीं, तुम्हारे साथ चलने आया हूँ। तुम्हारा अतीत तुम्हारा है और मैं उसका सम्मान करूँगा। तुम्हें कभी अपने जीवन के लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। नंदिनी ने पहली बार मन खोलकर मुस्कुराया। उसे लगा शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा अभी बाकी थी, जिसे वह अपना सहारा समझ रही थी। वही एक रहस्य छिपा रहा। एक दिन आरव अचानक कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया। नंदिनी ने पहले सोचा शायद दुकान में बहुत काम होगा, फिर दूसरा दिन आया और उसके बाद तीसरा दिन। हर शाम दरवाजे की आहट पर उसका दिल धड़क उठता। चौथे दिन आरव आया, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी थी। नंदिनी ने बिना कुछ छिपाए उससे सवाल कर दिया, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे आरव? आरव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, घर में कुछ परेशानी थी, इसीलिए तुम्हें बता नहीं पाया। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, परेशानी छिपाना और विश्वास छिपाना अलग बातें होती हैं। आरव ने नज़रें झुका ली, मगर कोई उत्तर नहीं दिया। नंदिनी के मन में पहली बार संदेह पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद नंदिनी को एक रिश्तेदार से पता चला, आरव के परिवार ने उसका विवाह कहीं और तय किया था। यह सुनते ही उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। जिस विश्वास को उसने वर्षों बाद जगह दी थी वह टूट गया। उस शाम आरव उसके घर आया तो नंदिनी शांत थी। उसने रोने के बजाय उसके सामने सारे कपड़े रख दिए। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आरव घबरा गया और बोला, नंदिनी मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं रखा। नंदिनी ने आंसू रोकते हुए कहा, इरादा चाहे जैसा था लेकिन सच मुझसे छिपाया गया। तुम जानते थे कि मेरा सबसे बड़ा डर विश्वास रूठना है, फिर भी तुमने वही किया जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती थी। आरव के पास उस समय कोई उत्तर नहीं था। उसने बहुत समझाने की कोशिश की मगर नंदिनी नहीं मानी। उस रात उसने सारे पुराने पत्र एक संदूक में रख दिए, फिर खुद से कहा कि अब उसे अकेले ही चलना होगा। अगले कई महीनों में नंदिनी ने स्वयं को काम में डुबो दिया। उसने सिलाई के छोटे काम को अपने घर तक सीमित नहीं रखा। धीरे धीरे उसने आसपास की कई महिलाओं को काम सिखाया। जिस अकेलेपन ने उसे तोड़ा था वही उसकी ताकत बन गया। अब उसके घर में रोज कई महिलाएं आने लगी थी। किसी को अपने पैरों पर खड़ा होना था, किसी को घर वालों की उपेक्षा से लड़ना था, और नंदिनी सबको केवल एक बात समझाती थी, किसी के चले जाने से अपना जीवन मत रोक देना। प्रेम सुंदर है मगर आत्मसम्मान उससे भी जरूरी है। जो तुम्हें सम्मान नहीं दे सकता उसे खोना नुकसान नहीं। कभी कभी अकेले चलना ही खुद को पाने का रास्ता होता है। उधर आरव का जीवन भी शांत नहीं था। जिस विवाह के लिए उसने नंदिनी को खोया था वह रिश्ता टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया था। उसने परिवार के दबाव के सामने अपने प्रेम को कमजोर होने दिया। एक शाम आरव नंदिनी के दरवाजे पर फिर खड़ा था। इस बार उसके हाथ में कोई कपड़ा या काम नहीं था। उसकी आंखों में पछतावा था और चेहरे पर थकान थी। नंदिनी ने दरवाज़ा खोला मगर उसे भीतर नहीं बुलाया। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, अधिकार मांगने नहीं। नंदिनी कुछ देर उसे देखती रही। उसके भीतर पुराने प्रेम की हल्की सी लहर उठी, लेकिन इस बार उसने अपने आंसुओं को निर्णय नहीं बनने दिया। उसने शांत आवाज़ में कहा, आरव मैंने तुम्हें कभी नफरत नहीं की, लेकिन तुम्हारे धोखे के बाद मैंने खुद को चुना है। अब अगर तुम मेरे जीवन में लौटना चाहते हो तो पहले यह समझो कि मेरा सम्मान मेरी शर्त नहीं है, मेरा सम्मान ही मेरे जीवन की नींव है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर उठाकर नंदिनी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें प्रेम किया था मगर प्रेम निभाने की हिम्मत नहीं थी। आरव मेरे पास हिम्मत है मगर तुम्हारा भरोसा नहीं। अगर उसे वापस पाने में पूरी ज़िंदगी लग जाए तो भी मैं इस बार तुम्हें जल्दी नहीं करूँगा। नंदिनी के मन में वर्षों पुरानी उदासी फिर जाग उठी, लेकिन इस बार वह उदासी उसे कमज़ोर नहीं कर रही थी। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह इंतजार करता है और सामने वाले के निर्णय का सम्मान करता है। दिन गुजरते गए और आरव ने कोई दबाव नहीं बनाया। वह दूर रहकर नंदिनी के काम में सहायता करता रहा। कभी किसी महिला को कपड़ा पहुंचा देता, कभी सामान खरीद लाता, मगर उसने कभी अपने पुराने प्रेम का एहसास नहीं जताया। एक दिन नंदिनी के पास गांव से एक वृद्ध महिला आई। उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर भावुक होकर कहा, बेटी तुमने हमें काम नहीं जीने का साहस दिया है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके संघर्ष का अर्थ आज समझ आया। जिस स्त्री को लोग अकेली और अधूरी समझते थे वही अब दूसरी स्त्रियों के लिए सहारा बन चुकी थी। उस रात नंदिनी ने वही पुराना संदूक खोला। उसमें आरव के सारे पत्र अब भी वैसे ही रखे थे। उसने एक पत्र पढ़ा और बहुत देर तक रोती रही। फिर उसने वह पत्र वापस रख दिया। सुबह होते ही वह आरव के पास पहुंची। आरव ने उसे देखकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ आरव। आरव की आंखें भर आई, मगर नंदिनी ने आगे कहा, लेकिन इस बार मैं अपना जीवन छोड़कर नहीं चलूँगी। मेरे काम, मेरे सपने और मेरा सम्मान साथ रहेंगे। आरव अगर तुम इन्हें स्वीकार करते हो तभी यह रिश्ता होगा। आरव ने बिना एक पल सोचे सिर झुका दिया। उसने कहा, इस बार मैं तुम्हें अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में अपने लिए जगह कमाऊंगा। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर इस बार उन आंसुओं में दुख कम था, उनमें वर्षों बाद मिले विश्वास की चमक थी। दोनों साथ चले, मगर इस बार बराबरी से चले। नंदिनी ने फिर कभी अपने विधवा होने को अभिशाप नहीं माना। उसने समझ लिया कि जीवन किसी एक रिश्ते पर ख़त्म नहीं होता,
कभी कोई छोड़ देता है तो इंसान खुद को पा लेता है, कभी कोई लौटता है तो उसे परखना भी ज़रूरी होता है। उसने जाना कि सच्चा प्रेम वही होता है जो आंसू देखकर कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाए, जो गलती के बाद पछताए और बदलने की कोशिश करे, जो साथ निभाए मगर आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अकेलापन हमेशा सज़ा नहीं होता, कभी वह तैयारी होता है। वह हमें सिखाता है कि किसी सहारे से पहले हमें खुद अपना सहारा बनना सीखना चाहिए। नंदिनी अब भी उसी घर में रहती थी, लेकिन वह घर अब सूना नहीं था। उसके आंगन में कई महिलाओं की हंसी गूंजती थी और उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो संघर्ष से जन्मी थी। किसी के जाने से जीवन ख़त्म नहीं होता। खुद को मत खोइए, सच्चा प्रेम आपको झुकाए नहीं, आपके सम्मान को और ऊंचा करे, क्योंकि अकेले चलना कठिन ज़रूर है मगर आत्मसम्मान के साथ सुंदर है।